बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद आसिम ट्रेडर्स टैग की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आज दो चीज़ों को आज फॉरेक्स के वाले से बताऊंगा, एक फंडामेंटल और फिर उस फंडामेंटल को ज़रा टेक्निकल के ऊपर बिठाऊंगा। फंडामेंटल की आज कौन सी न्यूज़ है? फॉरेक्स फैक्ट्री आज आपके सामने मैंने ओपन किया है। फॉरेक्स फैक्ट्री मंडे 5 जुलाई 2021 न्यूज़ पे नज़र दौड़ाते हैं। 3:30 से लेके 6:30 बजे तक जो न्यूज़ आई हैं, जो इंडेक्सेस भी मैं उस पर बात करता हूँ कि ओजी और केवी की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की न्यूज़ आई हैं। ये लो इम्पैक्ट की न्यूज़ थी, ठीक है। लो इम्पैक्ट की न्यूज़ कुछ ज़्यादा मार्केट को सेंटीमेंट ट्रिगर नहीं करती, बदरजा कि कोई डेविएशन हिट ना हुई हो। हम वन बाय वन देखते हैं कि आज का मार्केट का अगर हम देखें, कोई कंस्ट्रक्शन इंडेक्स है, फिर कोई इन्फ्लेशन है मंथ टू मंथ की, अच्छा उसके बाद है हमारे पास कोई ANZD कम्युनिटी प्राइजेज़ हैं, रिटेल सेल्स है जो एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ थी। उसके बाद जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है मंथ टू मंथ वो देखेंगे, और बिल्डिंग अप्रूवल है। मैं अब बात करूंगा रिटेल सेल्स की। तो आप देखें कि रिटेल सेल्स का जो फिगर है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। आप देखें कि प्रीवियस 0.1 था और फोरकास्ट जो है वो 0.1 एक्सपेक्ट किया जा था, लेकिन आप देखें तो 3%, 0.3% से ज़्यादा मार्केट का इंडेक्स है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक पॉजिटिव चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो आज करीबन जो लंदन सेशन है हमारा, वो पूरा 12 से 1 बजे तक PMI यूरो और पाउंड के वाले से हमें न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। PMI न्यूज़ हैं, अगर हम देखें तो स्पेनिश सर्विस PMI, इटालियन सर्विस, फ्रेंच पैनल सर्विस से जर्मन की है। और ये PMI न्यूज़ का आना, तो ये होता क्या है? PMI न्यूज़ तरह के एक अगर हम ऐसे देखें तो ये NFP का एक पिलर है, ठीक है। तो NFP न्यूज़ को रीड करने से पहले अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, मैं थोड़ा सा NFP का बता दूं। दरअसल अगर हम नॉन फार्म पेरोल अगर हम बात करें NFP की, तो NFP के 4 पिलर्स होते हैं। इसमें पहला पिलर जो है हमारे पास इंडिकेट करता है ADP को। दूसरा पिलर जो होता है हमारे पास, अगर हम बात करें ISM या PMI, दरअसल एक ही चीज़ है, इन पे मबनी होता है PMI। हमारे पास पर्सनल स्पेंडिंग, इसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, ठीक है। ये 3-4 इंडिकेशन जो होते हैं NFP के, तो इनमें जो ISM होता है ये हर मंथ के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर PMI के इंडेक्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर होता है, ठीक है। इसमें सिंपल अगर आप रीड करना चाहें तो अगर इनके इंडेक्सेस पॉजिटिव आते हैं तो यूरो को और पाउंड को मज़ीद बूस्ट मिलेगा। तो मैं खैर जब मज़ीद फंडामेंटल्स पे बाकायदा से एक कोर्स वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इन्हें बता दिया कि ये जो PMI होती है वो पॉजिटिव आती है तो मुल्क के लिए बेहतर होता है, ठीक है। और ये NFP का एक पिलर है, ओके। PMI दरअसल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये एक सर्वे होता है, आप इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि हमारे पास वीडियो शॉर्ट का ये हमें इंस्ट्रक्शन आई हुई होती हैं। तो आज आप देखें तो ऑयल के हवाले से OPEC की मीटिंग भी है, तो ऑयल की प्राइजेस एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये ट्रिगर करता है, सेंटिमेंट्स ट्रिगर करता है। अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो USD के हवाले से कुछ ज़्यादा आज मूवमेंट नहीं होगी, जो भी USD के पेयर्स हैं, क्योंकि उसमें आप देखें तो बैंक हॉलीडे है अगर USD की तरफ से। तो ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा सर्वे बताया। और अगर मैं प्रीवियस चीज़ों को अगर देखूँ तो USD की जो न्यूज़ आई थी, थोड़ा सा मैं आप प्रीवियस बैकग्राउंड को देखूं तो जो हमारे पास फ्राइडे को न्यूज़ थी, थोड़ा सा उस पर फिगर डालूँ, उसका मैं समरी बना देता हूँ आपके लिए। आप देखें ये NFP का जो डाटा आया था वो पॉजिटिव था, ओके। और NFP का चौथा जो पिलर है एवरेज होल अर्निंग का, वो न्यूट्रल आया था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी डेविएशन हिट हुई थी, नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से आप सब ने गोल्ड इन सब पर अप मूव देखी थी, क्योंकि डॉलर वीक हुआ था इस पॉइंट पे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो USD जो है अभी शॉर्टर टर्म के लिए वीक है, ओके। जो इसने वीकनेस हमें फ्राइडे के दिन दिखाई भी सही।
क्योंकि ओवरऑल हम एफओएमसी न्यूज़ को देखते हैं, ओवरऑल अमेरिका के हालात को देखते हैं, और हम गवर्नर की लास्ट स्पीचेस को देखते हैं, तो हमें वाज़ेह तौर पे एक इंडिकेशन होती है कि जो बाइडन जो है वो अपने मुल्क के हालात को लेके, जो काफ़ी टाइम से, अगर उन्होंने, मैं फंडामेंटल में बताता भी, जो उन्होंने मार खाई थी, ठीक है, उनका डॉलर्स काफ़ी पिटा था, उस हवाले से वो रिकवरी फेजेस में है, जो उन्होंने साल के एंड में रिकवरी करनी है, तेज़ी से रिकवरी करनी है। तो शॉर्टर टर्म के लिए न्यूज़ का वीक आ जाना, ये जो है कोई लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मैं थोड़ा सा आखिर में ये बताता चलूँ कि जब किसी की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रही है, ठीक है, और अचानक जो है इस तरह सा कोई न्यूज़ आ जाती हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती है उस करेंसी के फेवर में, तो होता क्या कि वो एक शार्प इम्पल्सिव डाउन आता है, डाउन आने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। हम इसको लॉन्गर टर्म के लिए नहीं देख रहे, मैं इसको यूएसटी को लॉन्गर टर्म के लिए नहीं देख रहा कि ये वीक होगा, बस ये फ्राइडे के दिन इसकी वीकनेस है। अब नेक्स्ट वीक्स और जो, क्योंकि थर्ड क्वार्टर है, साल का एंड हो चुका है, तो यूएसटी जो है अपनी पूरी कोशिश होगी, रिकवरी फेज़ पर है, तो ये अपनी रिकवरी करेगा। तो फंडामेंटली आज कोई ज़्यादा, एक तो मार्केट में यूएसटी का हॉलीडे होना और ओपेक की मीटिंग का होना, तो मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट्स आज मैं नहीं देख रहा। तो मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, मैं टेक्निकल की अगर आपको ले चलूँ, तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले बात करूँगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर, कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या बात कर रहा है। चलिए डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो मतलब डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूं आपके सामने। आप सब देख रहे हो, मैं थोड़ा सा एक एडवांस एनालिसिस बता देता हूं कि मार्केट जो है अपने स्टॉप से मार्च से लेकर आज है 5 जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तकरीबन 3 मंथ मुसलसल डॉलर्स को मार पड़ी। आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि इतना मार्केट को, डॉलर्स को है वीकनेस का सामना करना पड़ा। मार्केट अपने लोअर हायर बनाकर लोअर बनाकर मार्केट आई नीचे। अब हो क्या रहा है, जैसे कि आप 16 जून को देख रहे हैं, आपको ज़रा मैं दिखा दूं, जो 16 जून को एफएमसी न्यूज़ की जो मैं बात कर रहा था, देखिए 16 जून से मार्केट ने अपनी अकोमुलेशन ब्रेक की, मार्केट ने अपनी एक कंपेन ब्रेक की। कंपेन ब्रेक करने के बाद आप देखें मार्केट ने, मैं इस कंपेन की बात कर रहा हूँ, इस कंपेन को मार्केट ने इस लेवल्स को मार्केट ने एक फंडामेंटल एक ट्रिगर हुआ, और मार्केट जो है अपने इन लेवल्स पर जो होल्ड कर रही थी, ब्रेकेज देके ऊपर चली गई। मार्केट का अग्रेसिव ब्रेक हो जाना, उसके बाद मार्केट अपना डायनामिक्स भी पूरा कर चुकी है, लो अपना हायर लोअर बनाकर मार्केट अगेन ऊपर जा रही है। आप देखें मार्केट को इस लेवल में सप्लाई हिट हुई, मार्केट ने इस पर शो भी कराया। अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो, तो मार्केट क्या करती है, एक न्यूज़ के ऊपर डाउनफॉल दिखा के अगेन फिर ऊपर चली जाती है। तो वो फेज स्टार्ट है। मैं मार्केट को अगेन एक इस पॉइंट से, और जैसे कि मार्केट को आप देख रहे हैं, मार्केट ने एक मैसिव किस्म का एक यहाँ शेकआउट मारा है, एक यहाँ शेकआउट मारा है, ठीक है। तो मैं मार्केट को यहाँ एक इधर शेकआउट या यहाँ शेकआउट मारने के बाद मैं मार्केट को अगेन अप जाते हुए देख रहा हूँ। तो ये था, मैं डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अलाइनमेंट करता हूँ, सबसे पहले बीटीसी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बीटीसी के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ बीटीसी के ऊपर कि बीटीसी की आज क्या प्रेडिक्शन है। ज़रा मैं आ जाता हूँ H1 के चार्ट में, कि H1 के चार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ बीटीसी को। बीटीसी जो प्रेडिक्शन है, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। चलें आ जाएं, बीटीसी की अगर बात करें तो मैं पहले बता रहा था कि मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अगेन मार्केट इस लेवल पर गई। मार्केट जो है अपना अगेन हायर नहीं बना सकी, और फिर मार्केट ने
अगेन अग्रेसिवली सेल कर दिया, अग्रेसिवली मार्केट को सप्लाई हिट हुई ऊपर, अगेन मार्केट इस लेवल तक आ गई है। तो मैं 70 to 80% जो चांसेस देख रहा हूँ मार्केट जो है अपने इस 3400 के लेवल को ब्रेक करे, नहीं ब्रेक कर पाएगी। और ये मैं अगेन इसकी रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ 35,200 तक। तो बीटीसी जो है, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट जो है 34,200 के पॉइंट, जो करंट पॉइंट खड़ा है, मार्केट अगेन अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी 35,200 तक। फिर मैं अगेन मैं मार्केट को 35,200 से फिर आता हुआ देख रहा हूँ यहाँ नीचे तक। तो आज मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो आज की मेरी प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट जो है बीटीसी की अप है 3500 तक, और 70% चांसेस अप के हैं। अगर दूसरा सिनेरियो की बात करूं तो अगर मार्केट अपना ये पॉइंट 34,200 का, 34,300 का पॉइंट ब्रेक करती है, तो मैं फिर मार्केट को अगेन मैं 3300 तक गिरता हुआ देख रहा हूँ। ये दो कंडीशंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ बीटीसी की वजह से। चलिए हम शिफ्ट करते हैं गोल्ड की तरफ। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अपने स्ट्रॉन्ग अगर मैं H1 के चार्ट की बात करूं तो एक अपने लेवल्स जो 1790 से लेके 1772 का लेवल है, मार्केट इन्हीं लेवल्स के दरमियान में एक रेंज बना के रुकी हुई है। मार्केट ने एक यहाँ ब्रेकेज दिया, ब्रेकेज करने के बाद फिर अगेन मार्केट जो है इन लेवल्स में आके रुक गई। आज जैसे कि ओपेक मीटिंग भी है और यूएसए का हॉलीडे भी है, तो मैं मार्केट में मज़ीद नहीं पावर देख रहा कि मार्केट अपना ये 1800 का लेवल या ये 72 का लेवल ब्रेक कर सकती है। तो मैं अगेन मार्केट को रेंज में देख रहा हूँ। अच्छा, जो स्कैल्पर हैं उनके लिए आज क्या ट्रेड है, मैं उनके लिए ट्रेड बता दूं। उनके लिए यही है कि अगर वो सेलिंग जोन में जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ अप थ्रस्ट के बाद 95 के बाद मार्केट को वो 83 तक ये ट्रेड कैच कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने दूसरी ट्रेड में बैठना है, सेफ ट्रेड में, ये मैं अग्रेसिव ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये 82 के लेवल को वो ब्रेक कराएं। ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम M5 M15 में अगर आप अप थ्रस्ट नज़र आता है आपको, तो फिर अगेन आप 72 तक आज इस ट्रेड को कैच कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा सेल में ही बैठिएगा आज, और ये इन्हीं पॉइंट से ये अग्रेसिव पॉइंट और ये सेव पॉइंट, ठीक है। तो टाइट एसएल के साथ आप दो इंट्रीज में मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूँ आज मार्केट की सेल की। तो ये प्रेडिक्शन आप इस अपना ऑब्ज़र्व कीजिएगा इनको। चलिए मैं एक दो पेयर्स और बता दूं। मैं ज़रा पाउंड के वाले से बता दूं कि मैं पाउंड को कैसे देख रहा हूं आज। पाउंड का ज़रा H4 का चार्ट मैं ओपन करूंगा ताकि आपको चीज़ें मैं मैक्सिमम कैंडल्स दिखा सकूं। अच्छा, आप ज़रा नोट करें तो मार्केट जो है, अगर यूएसडी को हम स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो पाउंड को ऑब्वियसली हम वीक देखेंगे। आप देखेंगे मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेकेज दिया, ब्रेकेज के बाद मार्केट ने ये अग्रेसिव सेल किया, अग्रेसिव सेल करने के बाद अगेन मार्केट अपने इसी लेवल को रिटेस्ट की। रिटेस्ट के बाद मार्केट ने अपना एक चैनल बनाया है। आप अगर देखें तो मार्केट इस चैनल के तहत आ रही थी। अब फ्राइडे को जैसे ही न्यूज़ आई, फंडामेंटली डॉलर्स वीक हुआ थोड़ा सा, तो शॉर्टर टर्म के लिए वीकनेस आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इस कैंडल के जरिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है आप देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी इस कैंडल पे सप्लाई हिट हुई है। तो ये वाज़ेह तौर पे इंडिकेशन कर रही है मार्केट का ये एक सप्लाई एरिया और ये एक लेवल्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अगेन मार्केट को एक इस पॉइंट से सेल होता हुआ देख रहा हूँ। अगर मार्केट ने मजीद यहाँ से सेल होना है तो मैं, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है, ये कौन सा पॉइंट है मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ। अगर ये पॉइंट जो है 3800 का जो पॉइंट है, अगर ब्रेक होता है तो मैं अगेन इसको सेल में देख रहा हूँ। तो ये दो पॉइंट्स मैंने बताए पाउंड को अगर सेल करने हैं तो आपके लिए ये एक सेलिंग पॉइंट्स हैं। अगर इन पे नज़र रखिएगा। और ये आखिरी पेयर है, मैं अगर जिक्र करूँ तो यूएसडी CHF का, तो मैं इसको आज क्या देख रहा हूँ, यूएसडी CHF के थोड़ा सा मैं लेवल एडजस्ट कर दूँ। अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है डॉलर की,
तो मार्केट का ये एक लेवल है जहां मार्केट रुकी हुई है 0.922 का लेवल। अगर मार्केट क्या कहते हैं इस लेवल को, जैसे कि यहाँ मैं इसको अगेन यहाँ इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाता है या इस तरह से कोई वॉल्यूम आता है तो मैं मार्केट को अगेन 93 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं यूएसडी सीएचएफ के हवाले से। मार्केट जो है यहाँ से मार्केट को देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ से नीचे से डिमांड हिट हुई है, वॉल्यूम का इतना ज़्यादा आने के बावजूद भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ एक अच्छी डिमांड थी। तो गाइज़ फिर यूएसडी सीएचएफ को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ आज, लेकिन ओपेक की मीटिंग की होने की वजह से, और आगे आप देखें तो थर्सडे वेडनेसडे को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है अगेन यूएसडी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं कोई बड़ी मूव का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी आज के दिन, खासतौर पर मंडे। तो कल जो भी होगा मैं अगेन बताऊंगा आपको। तो मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं चीज़ों को कि मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो अगर आपने आज ज़रा पेशेंस सब्र के साथ मार्केट में ऑब्ज़र्व कीजिएगा, गोल्ड को मैं 1796 या 1800 से मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ। पाउंड की बात करूँ तो पाउंड को मैं 3800 का लेवल ब्रेक होता है 1.3800 का लेवल, तो इसके ब्रेकेज के बाद मैं इसको सेल में देख रहा हूँ। ये पॉइंट को ब्रेक कराएं उसके बाद सेल में देखें। उसके बाद बीटीसी का मैंने बताया, बीटीसी जो है अपने जिस पॉइंट पे खड़ी है करीबन ये 3410 का पॉइंट है। मार्केट अगेन मैं बीटीसी को अप जाता हुआ देख रहा हूँ तो अपने 3500 के पॉइंट तक। अगर ये बीटीसी ने डाउन आना है तो बीटीसी को अपने सबसे पहले अपने इस लेवल को 3400-200 के लेवल्स को ब्रेक करके रिटेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये हमारी मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक एवरी ट्रेड दैट मीट आवर प्लान। अगर आपकी इस प्लान के मुताबिक अगर ट्रेड आती है तो आप एक टाइट एसएल के साथ, ठीक है, आप उस ट्रेड में बैठ सकते हैं। आखिर में मैंने यूएसडी सीएचएफ का बताया। यूएसडी सीएचएफ जो है ये जो मूव है सारी, ये आप देख रहे हैं कि फंडामेंटली एक मूव थी मार्केट का। एनएफपी में कुछ हाफ पिलर्स पॉजिटिव और हाफ पिलर एनएफपी के नेगेटिव आए थे, जिस वजह से ये मूव देखने को पड़ी। मार्केट अगेन अपना मोमेंटम शिफ्ट कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जब मार्केट अपनी बाई साइड पे होती है, न्यूज़ आती है, तो ये क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करती है। ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर मार्केट अप चली जाती है। तो मैं अगेन यूएसडी सीएचएफ को 3300 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। तो ये आज मैंने मुख्तसर एक वीडियो बनाई है डेली एनालिसिस की, तो आप इसको बार बार देखिएगा। इस वीडियो को रोक के भी देखें तो आपको ये लेवल्स चीज़ें नज़र आएंगी। तो मज़ीद अगर कोई आपने कोई सिलेक्टेड पेयर बताना है तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको, हमारा टेलीग्राम फेसबुक पे हम एक्टिव हैं, आप वहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके विद रियल टाइम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।